बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बेबी का ब्यूटीफुल से शूज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वूल और उसके साथ 3 mm का क्रोशे चाहिए। तो सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लगा लेनी है और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने चेन बनाना स्टार्ट करनी है। टोटल हमने 11 चेन्स बनानी है। तो चलिए चेन्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शूज़ का सोल बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी चेन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में से सिंगल क्रोशे करना है और इसी तरीके से हमने इस स्टेप को रिपीट करते जाना है और रो कंप्लीट कर देनी है। कंप्लीट रो हम सिंगल क्रोशे के स्टेप को फॉलो करते हुए ही बनाएंगे। तो जब तक ये रो कंप्लीट होती है आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको दूसरी तरफ से भी सिंगल क्रोशे के स्टिच के साथ ही कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड से हमने रो कंप्लीट करनी है और यहाँ पर भी एज इट इज़ जैसे हमने पहले सिंगल क्रोशे का स्टेप फॉलो किया था वही फॉलो करना है। तो चलिए आपसे रो के एंड पर फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस रो का लास्ट स्टिच है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। ये वीडियो में देखें, इस तरीके से हमने इसे स्लिप स्टिच किया और हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके बाद हमने 2 चेन्स लेनी है और उसके बाद हमने डबल क्रोशे करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने पहली चेन में से डबल क्रोशे किया और इसके बाद हमने अगेन इसी चेन में से दोबारा डबल क्रोशे किया। यहाँ पर हमने अभी तक दो बार सेम चेन में से डबल क्रोशे कर लिया है। इसके बाद हमने अगेन इसी चेन में से तीसरी बार भी डबल क्रोशे किया। तो यहाँ पर टोटल हमने सेम चेन में से 3 दफ़ा डबल क्रोशे करना है और उसके बाद हमने हर चेन में से 1 दफ़ा डबल क्रोशे करना है जब तक रो एंड होती। रो के एंड पर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि हमने नेक्स्ट कैसे करना है। तो यहाँ तक हमने हर चेन में से 1 दफ़ा डबल क्रोशे किया और इसके बाद यहाँ पर हमने इस चेन में से डबल क्रोशे करना है और अगेन हमने इसी चेन में से डबल क्रोशे रिपीट करना है और थर्ड टाइम भी हमने इसी चेन में से डबल क्रोशे करना है। तो ये टोटल हमने जिस तरह दूसरी साइड पे एक चेन में से 3 दफ़ा डबल क्रोशे किया था, यहाँ पर भी एक चेन में से 3 दफ़ा डबल क्रोशे करना है। इसके बाद हमने हर चेन में से 1 दफ़ा डबल क्रोशे करना है जहाँ तक रो एंड होती। रो के एंड में हमने एक सिंगल स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट रो का आपको तरीका बताएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है और ये कुछ इस तरीके से एक सोल की शेप में बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट रो हमने कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर डबल क्रोशे करना है। सबसे पहली बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट 5 to 6 स्टिचेस में हमने यहाँ पर डबल क्रोशे ही करना है
उसके बाद हमने कौन सा स्टिच करना है वो आगे आपको मैं वक्त के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर इसके बाद हमने डबल क्रोशे को छोड़ के हाफ डबल क्रोशे को एक दफ़ा करना है। हाफ डबल क्रोशे एक दफ़ा हो गया, इसके बाद हमने एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद हमने अगेन हाफ डबल क्रोशे के स्टेप को ही रिपीट करते जाना है जब तक हम इसी की बराबरी में दूसरी साइड तक ना पहुंच जाएं। तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है जैसे हमने दूसरी तरफ किया था और इसके बाद अगेन हमने सिंगल क्रोशे करना है और नेक्स्ट स्टिच में भी हमने सिंगल क्रोशे ही करना है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे के बाद अब हमने डबल क्रोशे स्टार्ट करना है और इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी तरफ डबल क्रोशे किया था डबल क्रोशे करना है जब तक ये वाली रो एंड ना हो जाए और इस रो के एंड पर हमने एक सिंगल स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है और एक सिंगल चेन ले लेनी है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो वूल होगी उसे अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो ये हमारा सोल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसमें कलर स्विच करना है और मैं यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। तो स्लिप स्टिच बनाकर उसको क्रोशे में से हुक में से इस तरीके से गुजार लेना है और फर्स्ट चेन में से गुजार लेना है। अब हमने सिंपल 2 चेन्स बनानी है और उसके बाद डबल क्रोशे का स्टेप रिपीट करना है। ये आप देखें इस तरीके से जो बेसिक डबल क्रोशे का स्टेप है हमने वही यहाँ पर फॉलो करना है और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने इस पूरे सोल के अराउंड एक रो बना लेनी है। तो मैं रो 1 कंप्लीट करके उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। रो 1 एज इट इज़ डबल क्रोशे के स्टेप को फॉलो करके ही बनाई जाएगी। डबल क्रोशे करना है और उसके बाद हमने रो 2 को भी डबल क्रोशे के स्टेप के साथ ही कंप्लीट करना है।
तो जब तक रो 2 कंप्लीट होती है आप जाकर प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इस तरीके से आपसे स्टेप्स मिस हो जाएंगे और फिर वो एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर हमारा रो 2 का लास्ट स्टिच है और इसके बाद हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर रो 2 कंप्लीट हो गई। अब अगेन हमने यहाँ पर कलर स्विच करना है और एक रो वाइट वूल की बनानी है। तो यहाँ पर हमने वाइट लूप को हुक में से गुजार कर सिंगल चेन बनानी है और जो ब्लू धागा है वूल है उसे हमने टाइट कर लेना है। अगेन हमने एक चेन बनाई और इसके बाद हमने यहाँ पर ब्लू वाली वूल को काट लिया और हमने यहाँ पर डबल क्रोशे करना है। एज़ इट इज़ जैसे हमने पुरानी 2 रोज़ डबल क्रोशे के स्टेप से बनाई हैं ये भी बनानी है, लेकिन ये जो 2 धागे हमने काटे हैं इनको भी हमने साथ इसके अंदर स्टिच कर देना है ताकि ये अलग से नज़र ना आए और बुरे ना लगे। तो डबल क्रोशे के स्टेप को रिपीट करते हुए ही हमने रो 3 को कंप्लीट कर लेना है। तो रो 3 के एंड पर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो रो 3 का लास्ट स्टिच कंप्लीट करके हमने यहाँ पर से स्लिप स्टिच करके एक सिंगल चेन ली है और यहाँ पर वूल को काट दिया है और धागे को अच्छे से खींच लेना है। तो यहाँ पर हमारे 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमने हुक को लेकर हमने ब्लू यार्न को पुल बैक कर लेना है और उसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है और उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशे का स्टेप रिपीट करना है। तो ये रो हमारी हाफ डबल क्रोशे के स्टेप को रिपीट करके बनाई जाएगी और उसी तरीके से हमने हाफ लेना है शूज़ का और उसको एक साइड से दूसरी साइड के हाफ तक लेके जाना है। तो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे के स्टेप को ही रिपीट करना है जब तक आगे रो का हाफ नहीं शूज़ का हाफ नहीं हो जाता और वहाँ से फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। वो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो यहाँ पर ये इस रो का हमारा लास्ट स्टिच है। इसके बाद हमने 2 चेन्स लेनी है और अपने वर्क को टर्न कर लेना है। अगेन हमने हाफ डबल क्रोशे का स्टेप ही रिपीट करना है। यहाँ पर भी यहाँ पर हमने पहली 2 चेन्स में से हाफ डबल क्रोशे करना है और नेक्स्ट जो 2 चेन्स हैं उनमें से हमने यार्न को लेकर चेन में से एक दफ़ा गुजारना है, फिर बैक करके दोबारा दूसरी चेन में से गुजारना है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 लूप्स हो जाएंगे। तो उन चारों लूप्स में से हमने इसे पुल बैक करना है। तो इस तरीके से हमने 2 चेन्स सिंपल हाफ डबल क्रोशे की बनानी है और नेक्स्ट 2 चेन्स में ये स्टेप रिपीट करना है।
तो ये रो इसी तरीके से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट रो में क्या करना है वो हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो ये हमारी रो कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने 2 चेन्स लेके अपने वर्क को अगेन टर्न करना है और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से ये एक शूज़ की शेप दे रहा है। अगेन हमने हाफ डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट रो में भी, और इसमें भी हमने 2 चेन्स में से हाफ डबल क्रोशे करना है और 2 चेन्स में वही स्टेप रिपीट करना है। तो ये रो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने अगेन चेन्स लेनी है, 2 चेन्स लेनी है और वर्क को टर्न करना है। और अभी हमने यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशे ही करना है। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको एक दफ़ा चेन में से गुजारना है, दूसरी बार अगेन चेन में से गुजारना है और थर्ड टाइम अगेन चेन में से गुजारना है। तो हमारे पास टोटल 5 लूप हो गए। हमने उसमें से पुल बैक किया और अगेन हमने 5 लूप वाला ही स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशे 2 दफ़ा करना है। तो ये रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है। अब हमने इसमें 2 चेन्स बनानी है और अपने वर्क को टर्न कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर ये जितनी भी चेन्स हमारे पास मौजूद हैं हमने इन सब में से इस लूप को हुक को गुजार देना है और उसके बाद हमने इन सब चेन्स में से एक साथ ही पुल बैक कर लेना है। तो ये एक प्रॉपर एक फ्लावर की तरह फ्लावर की शेप आ जाएगी और उसके बाद हमने एक सिंगल चेन लेनी है और अब यहाँ से हमने यार्न को काट देना है। तो ये फाइनल हमारा फ्रंट का पीस जो है वो बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ बना है। अब हमने यहाँ से हुक को लेना है और इसको चेन 2 बना लेनी है और उस 2 चेन के बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे की एक रो बना लेनी है। तो ये पूरी रो हम सिंगल क्रोशे की स्टिच के हिसाब से ही बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये फाइनल स्टिच था। इसके बाद हमने 2 चेन्स लेनी है और अगेन अपने वर्क को टर्न करना है। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे का स्टेप रिपीट करेंगे। तो हम हाफ डबल क्रोशे के स्टेप को रिपीट करते हुए मज़ीद इसमें 4 रोज़ बना लेंगे।
तो 4 रोज़ कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये आप वीडियो में देखें। तो इसके बाद हमने एक सिंगल चेन लेके यहाँ से यार्न को काट लेना है और इसके बाद हमने शूज़ का बैक वाला हिस्सा स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमने हुक को गुजार कर सिंगल 2 चेन्स बना लेनी है और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे की एक रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से हम इसके बराबर दूसरी साइड तक सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी साथ साथ। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है इस रो का। इसके बाद हमने सिंगल चेन्स लेनी है 2 और वर्क को अपने टर्न कर लेना है। इसके बाद हमने डबल क्रोशे करना है और डबल क्रोशे के स्टेप को फॉलो करते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर देनी है। बल्कि मज़ीद 2 और रोज़ हमने हाफ़ डबल क्रोशे की बना लेनी है। टोटल हमने 3 रोज़ हाफ़ डबल क्रोशे की बनानी है और उसके बाद फर्दर हम आपको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी हाफ़ डबल क्रोशे की पहली रो कंप्लीट हो चुकी है और हमने 2 चेन्स लेनी है और अपने वर्क को टर्न करके अगेन इसी तरीके से हमने नेक्स्ट 2 रोज़ भी बना लेनी है। तो ये देखिए हमारी नेक्स्ट 2 रोज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने चेन बनानी है और चेन बनानी है हमने लेसेस बनाने के लिए। तो अपने लेसेस की हमने जितना साइज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग हमने चेन बना लेनी है। तो चेन बनाने के बाद हमने लेसेस बना लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शूज़ कंप्लीट हो चुका है। तो आप सबको ये शूज़ कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।